जो केवट ने कहा है ना, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दोनों मिट गए, दुख और दोष। दोष जो होता है उससे दुख पैदा होता है जीवन में, है? और ये दुख और दोष क्या, पाप का परिणाम है, पाप का परिणाम। आपको ये चरण क्या करते हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु हो या परमात्मा हो, इनके चरणों का जो स्पर्श है या चरणों की रज का स्पर्श है ना, वो क्या करता है, पाप कर्षणम, उसको समाप्त कर देता है। लेकिन पता है करता कब है, प्रणत देहिना, जब कोई इनके समर्पित हो जाता है, परमात्मा के या महात्मा के या सदगुरु के। जब कोई प्रणत देहिना, यानी प्रणत माने प्रकृष्टेन नतः प्रणतः, यानी जो समर्पित हो जाता है, फिर उसके पापों को ये खींच लेते हैं भगवान के चरण। और जब पाप खींचते हैं तो पाप से पैदा होने वाला जो बुरा स्वभाव है वो अपने आप खत्म होने लगता है। ये बलि और ये कालिया नाग, इन दोनों के सिर पे भगवान ने क्यों रखा पांव, समझिए साहब। क्योंकि कालिया नाग तो स्वयं ही अहंकार का स्वरूप है, और दानी व्यक्ति में अहंकार आने की ज्यादा संभावना रहती है। अब मैंने इतना दान किया, मैं इतना बड़ा दानी, मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करे, तो अहंकार सिर में प्रवेश करता है। ये कहते ना उसका सिर ऊंचा है, तो अहंकार सिर में प्रवेश करता है और सिर पे पांव रख करके इन पापों से जो अहंकार जन्म लेता है, उन दोनों को खींचने वाला काम करते हैं भगवान के चरण। तो प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तो राजा बलि जब समर्पित हो गया, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तो भगवान ने बलि के सिर पे अपना पांव रख दिया, और जो अहंकार था ना, कुछ मात्रा में पैदा हो रहा होगा, उसको भी खींच लिया। और स्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात है, आदमी की जो मुक्ति है ना, विकारों से मुक्ति कब होती है, दान देने वाला दान तो दे, लेकिन देने का जो अहंकार है उसको भी दे दे। सेवा करने वाला सेवा तो दे, लेकिन सेवा करने के बदले जो भीतर पैदा होता है उसको भी दे दे। तब व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। जिस दिन कलश यात्रा हो रही थी, तो गांव में बीच में कोई शादी थी,
कि जन कोई क्या दावत थी, एक बीच गांव में हम निकल के आए तो वहां पांडाल लगा था, टेंट लगा हुआ था। तो उस दिन तो उस जगह बड़ी रौनक थी, लेकिन फिर दूसरे दिन कल हमारी गाड़ी निकल के गई तो मकौआ उड़ रहे, कितौ गुदौना, कितौ गु पत्तल पड़ी है? और वही जगह इतनी ऐसी लग रही थी बड़ी विचित्र सी। क्यों? कोई भी कर्म कहीं होता है वो अपना प्रदूषण छोड़ के जाता है? अपना प्रदूषण छोड़ के जाता है। हम यदि कोई शुभ कर्म भी करें उसके पीछे कोई न कोई गीता में तो कहा है कि कर्म हमेशा किसी न किसी प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। यदि कोई साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसमें से पाखंडवाद जन्म ले लेता है, दंभ जन्म ले लेता है। तो किसी भी शुभ कर्म के पीछे से दुष्प्रवृत्ति जन्म लेती है ना, उसका भी दान हो जाए, उससे भी मुक्त हो जाए जीव। इसलिए कहा प्रणत देहिना पाप कर्षणम। अच्छा, ये चरण जो है अहंकार को नष्ट करते हैं, पापों को खींच लेते हैं। और ये गोपियां कह रही हैं कि इन्हें हमारे हृदय पर रख दो, ऐसे अपने पांवों को, अपने चरणों को हमारे हृदय पर रख दो। क्यों कह रही हैं? क्योंकि गोपियों को अंदर से अंदर ही अंदर कोई न कोई पीड़ा हो रही है, और पीड़ा बिना पाप के होती नहीं है। तो कह रही है कि ये जो पीड़ा जिन जिन पापों से हो रही है ना, वो आपके चरण रखते ही खत्म तो भी हो जाएंगे। इसलिए कृणु कुचे सुना कृंद हिरक्षयम, हमारे हृदय पर, हमारे सीने पर अपने चरण रख दो बस। अच्छा, एक बात गोपी भूल रही है यहाँ। क्या कह रही है? फणि फणार्पितम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। क्या कह रही है? अपने उन चरणों को हमारे हृदय पर रख दो। किन चरणों को? जो गैयाओं के पीछे पीछे चलते हैं, तृण चरानुगम, जो तिनकों को चरने वाली जो गाय है, उनके पीछे पीछे तुम नंगे पांव चलते हो, उन चरणों को हमारे सीने पर रख दो। एक बात कहना चाहता हूं, यहां है तो इस तुच्छ बुद्धि की उपज है, लेकिन अच्छी लग रही है। ये गोपियां अपना आग्रह रख रही हैं भगवान के सामने कि ऐसा करो। ये क्यों नहीं सोच रही कि हम ऐसा कुछ करें वो गैया न बन जाए भगवान की, कि फिर जरूरत नहीं पड़ेगी सीने पर रखवाने की, ये चरण ही हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। हम गैया क्यों नहीं बन जाती? ये बुद्धि ही काम नहीं कर रही उसकी। कहीं ना कहीं हम ऐसी हो गई हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रवृत्ति ऐसी जग गई है कि हमारे पीछे पीछे चलते थे वो चरण, लेकिन कोई पाप या कोई पूरी प्रवृत्ति उदय हो गई है, इसलिए छोड़ के चले गए। अरे पुनः गैया बन जाओ तो पीछे पीछे तुम्हारे स्वयं चरण चल के आएंगे, फिर ऊपर रखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब। तो राजा बलि कितना सौभाग्यशाली है, और ये सौभाग्य तब प्रकट होता है जब कोई प्रणत देहिना पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। राजा बलि ने कहा, भगवान
आज मेरा कल्याण हो गया, आपने अपना पांव मेरे सिर पे रख दिया। और इतने में तो दुनिया की नजरों में लग रहा है कि बलि के सिर पे पांव रख दिया, लेकिन सच तो यह है कि बलि को भगवान ने अपने हृदय में रख लिया। और कहने लगे, राजा बलि, ए राजन, अब तू मुझसे कुछ मांग ले, अब मैं तेरे बंधन में आ गया हूं। चला तो तुझे बांधने था, लेकिन मैं तो उल्टा खुद ही बंध गया। हमारे स्वामी जी गाते हैं ना, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जाए। बांधने की कोशिश की तो रस्सियां नहीं, सांकरों को भी तोड़ दूंगा मैं पहाड़ों को भी फोड़ दूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत बांध ही नहीं सकती। ये परमात्मा और महात्मा दोनों कहते हैं साहब। लेकिन एक रस्सी ऐसी है समर्पण की, सेवा की, तो तोरी न छोरी जा, तोड़ी जाए और न खोली जाए। गांठ होती है ना, कभी ना फूटा तो लोग तोड़ देते हैं, और खुल जाए तो खोल देते हैं। ऐसे वैसे संबंधों को साधु और परमात्मा या तो धीमे से सुलझा करके खोल देता है, छोड़ देता है, या नहीं खुल पाता तो हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। लेकिन केवल एक संबंध ऐसा है, प्रणत देहिनाम। क्या? प्रणत देहिनाम। ये समर्पण और सेवा भाव, ये संबंध ऐसा है। तोरी न छोरी जाए, तोरी न छोरी
समर्पण गहरा होगा, अंदर से जितना प्रेम गहरा होगा, उतनी ही ये डोरी मजबूत होगी और देखने में दिखेगी कहीं नहीं। झीनी झीनी प्रेम मोह पे तोरी न छोरी जा, तोरी न छोरी जा, मोह पे तोरी न छोरी जा। क्या कह रहे हैं भगवान? हे बलि, मैं बंध गया और मैं ऐसा बंधाऊं कि अब तक तो तू मुझ पे बर्बाद होना चाह रहा था, लेकिन अब मैं तुझ पे बर्बाद होना चाह रहा हूं। तू जो मांग सके ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा, और तू नहीं मांगेगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं कि तू नहीं मांगेगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी? संतुष्टि नहीं होगी, या ऐसे कह लो कि मेरी बेचैनी नहीं मिटेगी, मैं बेचैन रहूंगा, तू नहीं मांगेगा तो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वामी जी भगवान को भक्त वत्सल कहा गया, भक्त वत्सल। और भैया सब गांव के हो, जब गैया पसुरा जाती है ना, जब अपने स्तनों में दूध ले आती है गाय, और फिर बछड़ा न पीवे या गाय को सेवक बस दूध न निकाले तो गाय रमाती है। आप लोग अनुभवी होंगे, आना तो करो भाई, हैं? यदि गाय पसुरा जाए और फिर दूध न निकालो तो रमा रमा करके बुलाएगी, हैं? कि भाई दूध निकालो, भाई दूध निकालो। ऐसे ही ये दूध क्या है? ये भाव है, ये हृदय का प्रेम है, जब उमड़ता है तो स्तनों में आ जाता है? ऐसे ही भगवान के अंदर जब प्रेम उमड़ता है तो वो कहता है कि मोह सुखी करवे के ले, या दूध निकाल ले, यानी मोह पैते कछु मांग ले, मोह पैते कछु ले ले, ताते मोह सुख मिले, मोह शांति मिलेगी। और जो दूध भरो रहे हो थनों में तो मोह शांति मिले बीमारी नहीं आई। भगत वत्सलता हिय भुलसानी, भगत वत्सलता हिय भुलसानी। अरे बलि, मुझसे कुछ मांग ले भाई, मेरी संतुष्टि के लिए मांग ले।